नमस्कार, सुबह के 8 बज में आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। हम मौजूद हैं रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही है और वैशाली शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। शहीद जय किशोर सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। वैशाली पहुंच चुका है शहीद का पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन के लिए वहां लोग भी पहुंचे हैं। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े। मेजर, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, कल से भी हम देख रहे हैं और ये बात तो बहुत स्पष्ट है, साफ है कि लोगों की आंखों में आंसू तो जरूर है लेकिन दिल में गुस्सा भी है चीन को लेकर। ये देखिए, लोगों का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे जवान शहीद हुए और लड़ते लड़ते अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए। यहाँ पे लोगों को ये भी लग रहा है, मैंने कई लोगों से कल बात भी करी थी, उनके मन में ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और ये जो धोखे वाला जो एक भाव है मन में कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो फिर यकीनन लोग ये चाहते हैं कि इसका हिसाब बराबर हो। तो ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं जो सड़कों पे उमड़ रहा है, सिर्फ शहीद को सलामी देने के लिए नहीं उमड़ रहा, लेकिन उनके परिवार को भी ये कहने के लिए उमड़ रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम समर्थन आपको दे रहे हैं। और ये सवाल भारतीय सरकार के सामने है कि अब आगे एक्शन क्या होगा, क्योंकि हमारे 20 जवान गए, हमारे 20 जवानों के पास हथियार थे, लेकिन क्योंकि ऐसी एग्रीमेंट थी, एक ऐसा करार था जो साइन करा था और ये बोला था कि आप गोली नहीं चलाएंगे तो आखिरी दम तक, जिसको कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारे जवानों ने अंत तक वो जो संधि थी या वो एग्रीमेंट थी उसका ऑनर, उसकी इज्जत रखी और अपने प्राण गंवा दिए। यही इमेजेस आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, जो जन सैलाब उमड़ के आया है। और आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं मुझे, आर्मी के जवान जो साथ में चल रहे हैं और पार्थिव शरीर हमारे वीर सपूत का, उसके ऊपर तिरंगा, तिरंगे के ऊपर फूल। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से लाइव तस्वीरें वैशाली की। जंदाहा के जय किशोर, महज 22 साल इनकी उम्र थी, लेकिन जज्बा था कि देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के नाम। देश की रक्षा करते करते ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही आसपास के लोगों को, ग्रामीणों को, जनप्रतिनिधियों को खबर मिली कि हमारे देश के लाल का पार्थिव शरीर गांव पहुंच रहा है, तो उनको आखिरी विदाई देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए वहां पर भारी हुजूम आप देख सकते हैं। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जब ये देश का बेटा अपने गांव पहुंचता है तो किस तरह लोगों की आंखें भरी हुई हैं, गला रुंधा हुआ है और परिवार का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमें अपने बेटे के शहादत पर गर्व है, लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं, सरकार और देश की सेना चीन से बदला ज़रूर, क्योंकि हमने जिस संधि का जिक्र अभी मेजर गौरव आर्या कर रहे थे, हमारे जवानों ने उसका महत्व समझा, उसकी इज्जत की, लेकिन चीन ने हमारे साथ धोखेबाजी की। लेकिन जो तस्वीर सामने आई LAC से, जिस तरह हमारे जवान शहीद हो गए मेजर, ऐसे में तो फिर बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए फिर तो। नहीं, बिल्कुल बदलाव ही नहीं, हमें पूरे अपने चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हमें एक दूसरा चश्मा पहन के, जो हम हरा चश्मा पहन के देख रहे थे कि सब्ज बाग हैं, सब कुछ हरा है, घास हरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन ने करार तोड़ा है। और वो जो कागज़ है जो 1996 की संधि है, जो एग्रीमेंट है, रादर जो करार है चीन के साथ, उसमें दोनों देशों ने साइन करा था और बोला था कि फायरिंग नहीं करेंगे। अगर आमने सामने हमारे पेट्रोल्स आ गए, आमने सामने फौजी आ गए, तो हम वहाँ से हट जाएंगे और ऊपर बात करेंगे डिप्लोमेटिक चैनल से। और दोनों देश के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में, राजदूत अपने आपस में बात करेंगे, ये लिखा हुआ था। चीन ने वो करार तोड़ा और धोखे से हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। तो देखिए, बात यह है कि हमने चीन के कितने मारे वो एक अलहदा बात है, हमने 43 चीन के मार दिए वो अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी को तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, किसी ना किसी को तो इसका हिसाब देना पड़ेगा, किसी ना किसी को इसका दाम चुकाना पड़ेगा, ये बात ज्योत्सना तय है। रवि, मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये फौजी हैं, ये ट्रक के ऊपर धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसके ऊपर, और वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा है हमारे शहीद का। उसके ऊपर जो कॉफिन है, कॉफिन के ऊपर तिरंगा लगाया जाता है और जो अशोक चक्र है वो बिल्कुल बीच में आता है। और बाद में जब पूरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद इस झंडे को फोल्ड करके, तिरंगे को फोल्ड करके और बड़ी इज्जत के साथ
जो उनका नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं, जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनके पिता या फिर उनके बेटा बेटी जो भी हो, उनको वो झंडा दिया जाएगा आखिरी सौगात। ये देखिए, ये तो एक ट्रेडिशन है जब जी, बिल्कुल अपने साथी को अंतिम विदाई देते हैं हमारे सेना के जवान, तो एक ट्रेडिशन है कि पूरे परिवार का उसी तरीके से सम्मान किया जाता है। और हो भी क्यों ना, परिवार के लिए भी एक गर्व का अवसर होता है। और भारत में जो भी शहीद होता है, ये हमने देखा है कि भारत के परिवार आते हैं और कहते हैं कि हमें तो गर्व है कि हमारा बेटा, हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ, और अगर घर का कोई और भी सदस्य होगा वो भी जाएगा देश की रक्षा के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, कुर्बानियां रही हैं इस देश की मिट्टी के लिए, ये हमने हर बार देखा है। और इस बीच शहीद चंदन कुमार की अंतिम विदाई भी आज होनी है। भोजपुर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। देश के वीर सपूतों की अंतिम विदाई आज होनी है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए सभी जवान थे और बिहार के अलग अलग जिलों में भोजपुर की तस्वीर, वैशाली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कल हम देख रहे थे पटना बेटा की तस्वीर भी, वहां पर सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी गई। तो इस तरीके से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों से एक बात तो बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि ये जो घाव धोखे से चीन ने हमें दिया है, इसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी चीन को। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद चंदन कुमार को नमन किया जा रहा है। अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। देश की रक्षा में बलिदान हमारे शहीद जय किशोर सिंह ने भी दिया, उन्हें भी नमन किया जा रहा है। वीर सपूतों को हम भी सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करता है और ये कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। और चंदन कुमार, हमारे शहीद चंदन कुमार की अभी बात रवि कर रहे थे, उनके पिता ने कहा है कि बेटे को खोने का गम तो है, बेटे को खोने का गम पिता ही समझ सकता है, पर सुकून इस बात का है कि उनका बेटा देश के काम आ गया। ये कहना था चंदन कुमार के पिता का। और इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर, और संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करें। श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास जाना चाहूँगा। सर, आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, आंखें नम हैं लेकिन सीने में गुस्सा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चीन की औकात नहीं है, चीन की इतनी ताकत नहीं है कि आंखों में आंखें डालकर सामने से भारतीय सैनिकों का वो मुकाबला कर सके। एक के मुकाबले 5 चीनी सैनिकों से डटे रहे हमारे भारतीय सैनिक, और एक भी लड़ाई चीन ने ऐसी नहीं लड़ी जिसमें उसने धोखे से हम पर हमला न किया हो। यानी कि साफ है कि ये जो आडंबर है चीन का, ये झूठा है, ये दिखावे का है। उसकी सेना में ऐसी ताकत और ऐसी रिस्पेक्ट भी नहीं है, ऐसे कोई सम्मान की भी बात नहीं है कि कोई सम्मानीय लड़ाई उसने जंग लड़ी हो और उसको जीता हो। देखिए, ये इतिहास बताता है कि चीन अपने ज़्यादा संख्या का कारण कई जगह पे हावी हो जाता है, पर चीन का नॉर्मल सैनिक जो है, उसमें सैनिक होने का जो एक भाव से एक सैनिक में होना चाहिए, जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो कम्युनिस्ट रिजीम में बड़ा किया गया होता है और उसको ये सारा आइडिया नहीं होता। जैसे फैमिलीज की जो क्या कहते हैं कोऑपरेशन, जिस तरीके से भारत में आप दिखाई दे रही है कि फैमिली भी सेना का अंग होती है, ये चीन में ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। तो चीन की सेना सिर्फ अपनी संख्या से लड़ सकती है, धोखे से लड़ सकती है, और जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है। वियतनाम ने उसको लेट 70s में जो उसको ड्रबिंग दी थी, समदरंग चौंग और नाथुला में जो हमने उसको क्या हर्ष किया था, ये चीन को पता है। तो चीन का सैनिक जो है वो जो पिट के ये बड़े हुए हैं, और अब ये जो नए सैनिक आए हैं, इनको पता नहीं है कि पिटना क्या होता है भारत की सेना से। तो अब धीरे धीरे इनको ये सबक भी मिलने लगा है और मिलता जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जाता हूं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर के पास। सर, जय हिंद और हमारी शो में आपका स्वागत है सर। फिर से कशीदगी बढ़ गई है सर, फिर से परेशानियां बढ़ गई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और लोग बात करते हैं इतिहास की, लोग बात करते हैं कि पहले क्या हुआ था। 1967 की जंग का बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 1962 वो जंग जहां पे चाइना हमारे ऊपर हावी हुआ था, चाहे हम दमचौक की बात करें, चाहे हम दौलत बेगोल्डी की बात करें, हम किसी चीज़ की भी बात करें सर, एक वो जगह थी जहां पे चीन की जो वॉर मशीन थी, हजारों की तादाद में कीड़े मकोड़ों की तरह चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे सर।
वहां पे चुशूल सेक्टर में, रेजांगला में चीन के घुटने तोड़े थे सर। हम लोगों ने चीन के घुटने तोड़े थे वहां पे। उस लड़ाई को आज तक भारतीय सेना याद करती है। ये देखिए सर, आपके स्क्रीन पे अगर आप लोगों को दिखाओ दर्शकों की, ये यहां पे वैशाली के दृश्य हैं और यहां पे पार्थिव शरीर लाया जा रहा है हमारे वीर शहीद का। कॉफिन दिख रही है, ताबूत, उसके ऊपर तिरंगा लगाया जाएगा अभी और उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें मेजर हम लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के वैशाली की तस्वीर आपके सामने है। हमारे जवानों के एक एक कर पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच रहे हैं और उन्हें आखिरी नमन के लिए, उनकी आखिरी विदाई में, अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है, देखिए शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा है। 1962 की गलती से सबक नहीं सीखा। विदेश नीति पर शिवसेना ने सवाल उठाए। हमारे साथ और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं, हमारे साथ कर्नल संतपाल भी इस समय मौजूद हैं। कर्नल संतपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब हमें और मजबूती दिखानी होगी, अब हमें और तल्ख तेवरों के साथ आगे बढ़ना होगा चीन के साथ। बहुत हमने दोस्ती निभा ली, अब चीन अगर दुश्मनी से समझता है तो हमें और तल्ख होकर जवाब देना होगा। कर्नल संतपाल, आपसे सवाल है मेरा। लगता है कर्नल जी 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 जो ये हमारे देश के जो बहादुर जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम से अदम साहस दिखाया, इसकी एक अमर गाथा है। और चाइना के अंदर जो जवानों के अंदर उनको एक भय हो चुका है और हमारा सभ्यता और संस्कृति कहती है और अमर गाथाएं कहती हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। ये एक सभ्यता के अंदर है कि देश की अखंडता और संप्रभुता को हमेशा बनाए रखने के लिए, और पूरा देश आज एकजुट है और चाइना जो है शिफ्टिंग स्टांस कर रहा है। हमने जो 6 जून की स्थिति को जो बात हुई थी उसको आज हम सम्मान करते हैं। हमारी पॉलिटिकल विल, डिप्लोमेटिकल विल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी आज 6 जून पर अडिग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वापस जाता हूं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब के पास। सर माफी चाहूंगा, बीच में सवाल पूछते पूछते हमें शिफ्ट करना पड़ा। मैं वापस आता हूं सर। मैंने जिक्र करा था 1962 के युद्ध का सर, मैंने जिक्र करा था रेजांगला का। तो 2-3 युद्ध हुए थे सर 1962 में जो बहुत ही जबरदस्त हुए थे और चीन के दांत खट्टे करे। सरे फेरिस नाम है रेजांगला का, मेजर शैतान सिंह भाटी का। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं। बात करते हैं बैटल ऑफ वलोंग की, या फिर हम बात करते हैं बैटल ऑफ जसवंतगढ़ की, नौरानंग भी कहते हैं सर, 4 गढ़वाल की जो लड़ाई हुई थी, ये सब। लेकिन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को सर 1 मिनट के अंदर बताइए कि रेजांगला में क्या हुआ था सर, क्योंकि उस चीज, वो बैटल ने, उस लड़ाई ने सर चाइना को मजबूर कर दिया कि 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था। क्या हुआ था रेजांगला में? सबसे पहले गौरव, श्रद्धांजलि। मुझे लगता है कि आज जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वाकई और दुख भी होता है और गर्व भी होता है कि हमारे देश में इतना जबरदस्त जज्बा है कि कुर्बानी से कोई डरता नहीं है। और यही एक चीज है जिसे पूरा चीन घबराता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर मिलिट्री को कन्फ्रंटेशन करने की काबिलियत नहीं रखता है और हिंदुस्तान की पूरी 130 करोड़ की आबादी उसके साथ बिल्कुल बरखिलाफ है और यह आक्रोश हिंदुस्तान के अंदर है, तो आप खुद देखेंगे हफ्ते भर के अंदर फर्क जरूर देखेंगे और चीन जो है अपना स्टेटस को एंटे में जरूर जाए। ये इस कहने के बाद जो आप गौरव, आप खुद, मैं और आप एक ही रेजिमेंट के हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, और कुमाऊं रेजिमेंट ने जो रेजांगला की बात जो लड़ा है, तकरीबन 17,000 फीट के ऊपर जो लड़ाई हुई है, मैंने जब खुद वहां पे जाकर जब देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरी कंपनी जब लड़ रही थी उसके बावजूद उन्होंने रीइंफोर्समेंट नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी 4 आदमी वापस आकर के उन्होंने बताया और जो भी वहां पे था चीनियों ने माना। जिस तरीके से लड़ा इस कंपनी ने, पूरे कंपनी के सारे शहीद हुए। मेजर शैतान सिंह की परमवीर चक्र
बिल्कुल सर, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि भारतीय सेना का साहस कितना अदम्य है और हमारे बल का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना है, चाहे वो हमारे पीस कीपिंग फोर्स हो या फिर बैटल ग्राउंड पे लड़ते हुए हमारे जवान हो। कम से कम रिसोर्स में भी हमने मजबूत और ताकतवर दुश्मनों को परास्त किया है, ये तो इतिहास गवाह है। श्वेता हमारे साथ, हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं, एक बार उनके पास भी चलेंगे। इस वक्त वो लद्दाख में ही मौजूद हैं। श्वेता, कल और आज से क्या अंतर देखने को मिल रहा है वहां पर? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो वहां पर लोग मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात की होगी आपने कल से आज तक, वो किस तरीके की उनके अंदर भावना है जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं सीमा पर, उसको लेकर? देखिए रवि, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ पर मेरे पीछे ही हवाई पट्टी है और यहाँ से हम लगातार देख रहे हैं जो सेना की गश्त है वो किस तरह से बढ़ चुकी है। आकाश पे जो चौकसी है वो हम साफ तौर पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के मूवमेंट्स बहुत तेज हो चुके हैं और इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं हम आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ी है, इसके पीछे ही दुर्बुक है और उसके आगे ही वो पूरे झड़प हुई थी। और मेरे राइट हैंड साइड पे अगर मैं दिखाऊं तो हवाई पट्टी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे गश्त की जा रही है। आसमान में जो गश्त है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, हमारी सेना कैसी चौकस है, ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं और इस बात की तस्दीक करती है कि हमारी तैयारियां किस तरह से है। मैं मुबशिर से कहूंगी कि आपको दिखाएं वो तस्वीरें। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो आसमान से निगरानी है वो कितनी जबरदस्त तरह से की जा रही है और ये वो तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि भारतीय सेना, भारतीय सरकार किस तरह से तैयार है। जैसे मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में जिक्र कर रहे थे, 1962 का वो जिक्र कर रहे थे। यहाँ लद्दाख के लोग भी ये कहते हैं कि लद्दाख विकास की बात करता है, लद्दाख शांति की धरती है, इसे अशांति में मत बदलिए। लद्दाख आगे बढ़ने की बात करता है, फिर आखिर बार बार इसे क्यों इस तरह से बर्बाद करने या दहलाने की कोशिश होती है, जो विवाद की आग में झोंकने की कोशिश होती है। लेकिन वो यही कहते हैं कि बार बार ये हम नहीं सहेंगे, बहुत हुआ, अब हमें वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि एक बार में ही हमें हल चाहिए ना। अब हम सुलह समझौते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि उस निदान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने शब्दों में माइक पॉम्पियो ने, अमेरिकी विदेश मंत्री ने